हमेशा चर्चा में रहने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की इस वक्त जोरदार चर्चा है। किरोड़ी लाल मीणा हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहें तो उनकी चर्चा होती है, अगर वो विपक्ष में भी रहें तो उनकी चर्चा होती है। अगर विधानसभा पहुंच जाए तो किरोड़ी लाल मीणा की चर्चा होती है, और अगर विधानसभा नहीं पहुंचते तो भी किरोड़ी लाल मीणा चर्चा का विषय बन जाते हैं। छात्रों का मुद्दा हो या फिर बजरी माफियाओं का मुद्दा हो या राजस्थान का आप कोई सा भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, लगभग ज्यादातर मुद्दों में किरोड़ी लाल मीणा की चर्चा जरूर होती है। वजह आप सबको पता है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की चर्चा इसलिए है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पूरे राजस्थान में फर्जी खाद बीज बनाने वाले जो लोग हैं उनको किरोड़ी लाल मीणा छोड़ने वाले नहीं है। अब महकमा उन्हें कृषि और बागवानी मंत्री का मिला है, तो लिहाजा वो उसी महकमे के अंदर जो फर्जी लोग हैं उनकी सामत लेने में लग चुके हैं। और अब जिस तरीके से विगत कुछ दिनों से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो छापेमारी है वो पूरे राजस्थान भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल की अगर बात करें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल गंगानगर में पहुंचे थे। अन्न का कटोरा माने जाने वाले श्री गंगानगर जिले के अंदर जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो वहां पर देखा गया कि फर्जी बीज, किसानों के साथ फर्जी बीज बनाकर बड़े स्तर पर धोखा किया जा रहा था, और जो एक्सपायरी डेट के जो बीज थे उनको भी कलर मिलाकर नई पैकिंग के अंदर पैक करके और देश के अन्नदाताओं को धड़ल्ले से बेचने का काम चल रहा था। इसी मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही की रिपोर्ट माने तो अब तक 8 बीज निर्माता जो कंपनी है उनमें पहले उन्होंने छापेमारी की और उसके बाद उनको सीज करने की कार्रवाई करवाई। उससे पहले किशनगढ़ के अंदर वो जब उदयपुर कला गांव के अंदर पहुंचे थे तो दर्जन भर नकली खाद बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको सीज करवाई थी। अब ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से एक्शन में है, राजस्थान के अंदर जो भी अन्नदाताओं के साथ धोखा कर रहा है और जो भी कृषि विभाग से जुड़ी चीजें हैं उनमें फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल भी बख्शने वाले नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा के लिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि वो किसी को छोड़ते नहीं है और चर्चा हमेशा रहती है। किरोड़ी लाल मीणा की नजरों से कुछ बच नहीं सकता, मुद्दा चाहे उनके महकमे का हो चाहे अन्य मुद्दा हो। फिलहाल उनके महकमे के मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले जब वो बीकानेर गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब मैं सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा, और जैसे ही उन्होंने सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किया उसके बाद ये सबसे बड़ी छापेमारी कह सकते हैं, ये पूरे देश में सबसे बड़ी छापेमारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस अंदाज में किरोड़ी लाल मीणा ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी की है, उसके बाद अब बीज निर्माता कंपनी हो या नकली खाद बनाकर किसानों के साथ धोखा करने वाले लोग हों, उनमें एक भय व्याप्त हो चुका है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं तो जो बीज बनाने वाली कंपनी है वो दीवार पर जब उसका नाम लिखा रहता था तो एक कट्टे से उस नाम को ढक दिया जाता है। अब आप बताइए किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का जो है वो भय व्याप्त हो चुका है। हाल ही के अनुसार जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किरोड़ी लाल मीणा ने 8 बीज निर्माता कंपनियों को जो है वो सीज करवा दिया है, और उससे पहले दर्जन भर खाद बनाने वाली नकली कंपनियों पर नकेल जो है वो किरोड़ी लाल मीणा ने कसी है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरे राजस्थान में अन्य भी जो नकली खाद बीज बनाने वाले लोग हैं उन पर लगातार किरोड़ी लाल मीणा का ये एक्शन जारी रहेगा। कम से कम धरती माता का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले अन्नदाता के साथ तो फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग एसी के दफ्तर में बैठते हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन अन्नदाता को करीबी से वही जान सकता है जो या तो उसके परिवार से जुड़ा हो या उनके बीच में जाकर कुछ समय बैठा हो, कुछ समय उनसे बातचीत की हो। क्योंकि अन्नदाता की मुश्किल बहुत होती है, वो ना सर्दी को देखता है, ना बरसात को देखता है, ना गर्मी को देखता है। हर वक्त वो इस देश के लिए अन्न उगाने का काम करता है, और उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए अगर उसी से ठगी की जा रही हो तो ये फिर किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। और किरोड़ी लाल मीणा के सेक्शन की अब चारों तरफ जो है वो चर्चा है, क्योंकि उन्होंने इस अन्नदाता के खिलाफ जिस तरीके से फर्जी बीज और खाद बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर छापेमारी की है और बड़ी सीज की कार्रवाई की है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।